ओम शांति। तो हम बाबा के महावाक्य को सार में समझ रहे हैं। बाबा अव्यक्त रूप में हमें क्या इशारे दे रहे हैं कि जिससे हम फरिश्ता स्थिति को धारण कर सके। कल हमने काफी सारी पॉइंट्स सुनी, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। मेरा तो एक बाबा, बाबा हमें पक्का कराते हैं, मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस मेरे में समा जाए। मेरा एक केवल बाबा है, इस शब्द में मेरा सब कुछ समा जाए, माना दूसरा कुछ मेरा रहे ही नहीं सिवाय बाबा के। तो एकाग्रता की शक्ति व्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना और ऐसा मन एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ बाबा ही है और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, और याद आएगा भी नहीं, एकाग्र हो जाएगा सहज रूप से मन। इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। करते हैं ना सभी इस एकाग्रता की अनुभूति? कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। क्योंकि जिससे प्यार होता है ना, उसके जैसा बनते जाते, उसके जैसा हमारा एक्सेंट आते जाता है, उसके जैसे व्यवहार में चेंजेस आने लगते हैं। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो उसकी निशानी है कि हम ब्रह्मा बाप जैसा बने। है ना सभी का ब्रह्मा बाप से प्यार? हाथ ऊपर करे। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता तो बनना पड़े ना। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। नेक्स्ट पॉइंट है, फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो। सबने एक बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ दिए। कहे हाँ जी बाबा। एक बाप दूसरा न कोई। जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे, उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे। तो है ना सभी सदैव खुशी में नाचने वाले? है हाँ जी बाबा। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज करते, जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर फिर दूसरी ड्रेस धारण करते हैं, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। सेकंड में अभी अभी साकारी इस शरीर में समझे, अभी अभी आकारी इस फरिश्ते रूप को अनुभव करे, साकार से ऊपर हो जाए। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। डबल अंडरलाइन। जितना सेकंड में अपने आप को फरिश्ता समझते चलेंगे, ये अभ्यास को बढ़ाते चलेंगे, वो यही अभ्यास हमें अंत समय में अवश्य काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फरिश्ता बनने के लिए चेक करो कि चारों ओर के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। चारों ओर के बंधन से मुक्त होना है, फरिश्ता तो बनना ही है। जितना चारों ओर के बंधनों से मुक्त होंगे उतना फरिश्ता बनते जाएंगे। अगर नहीं होते तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन समीप नहीं है। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यह है ठिकाना। सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी ना। हम सभी को अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में है। हाँ जी बाबा। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती जाएगी। ये डबल अंडरलाइन करें। जितना फरिश्ता रूप की स्मृति होगी उतना ही वैसी स्थिति बनती जाएगी। इसके लिए आज विशेष रात्रि सोने से पहले चेक करना, क्योंकि कल भी हमने यही फरिश्ता स्थिति के ऊपर मनन किया, आज भी इसी के ऊपर कर रहे हैं। 2 दिन से जब हम ये सुन रहे हैं रात को सोते समय, आज हम विशेष बाबा को दिल से कहे, बाबा
आज हमने फरिश्ता स्थिति का इतने परसेंटेज में अनुभव किया। कितनी बार हमें फरिश्ता स्थिति स्वतः याद आई या एफर्ट्स करने पड़े, जो भी हो, स्टार्टिंग में एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे ना, एकदम से तो कोई चीज़ नहीं होती है, फिर जैसे जैसे एफर्ट्स करते रहेंगे फिर सहज होता जाएगा। कुछ दिनों के लिए जब हम ये फरिश्ता स्थिति के ही पॉइंट्स सुन रहे हैं, तब तो विशेष अटेंशन दे। कल रात्रि को भी चेक करके सोए कि कितना समय हम फरिश्ता स्थिति को कितनी बार याद कर सके, कितनी बार फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो सके। कहेंगे ना आज रात्रि भी सोने से पहले सभी चेक, और बाबा को कहेंगे ना हाथ ऊपर करे जो करेंगे। अच्छा, मुबारक हो। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैला सकेंगे। जितना हम 1 सेकंड में अपने मन के संकल्पों को समेट कर एकाग्र कर लेंगे ना, उतना ही फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करते वायुमंडल में हम शक्ति के प्रकंपन, वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। अरे 1 मिनट के लिए सभी अनुभव 1 सेकंड में अपने विचारों को समेट ले, एकाग्र हो जाएं एक ही संकल्प पर। मैं आकारी फरिश्ता हूँ। मुझ आकारी फरिश्ते द्वारा वायुमंडल में परमात्म याद के श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्पों के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं फरिश्ता हूँ। शांति है ना, सहज। हुआ सभी को अनुभव? जिनको अनुभव हुआ वो हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। अगली पॉइंट है, डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, है ना, सभी ऐसे ही सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट। जो हल्की चीज होती है ना, देखना वो स्वतः इजीली उठ भी जाएगी और उड़ भी जाएगी। बिल्कुल हल्का से हल्का कोई हो, कॉटन होता है कपास, उसको भी देखो एकदम हल्का रुई हो, उसको फूंक मारो उड़ेगा। और अगर उसको पानी में डुबो दो, कोई और चीज में लिक्विड में डुबो दो, तो उसको फूंक मारो तो भी वो सीधा नीचे गिरेगा। तो अगर हमने बोझ को रखा है, अन्य संकल्पों को पकड़ के रखा है, तो बुद्धि लाइट नहीं रह पाएगी। और जितना हम अपने आप को बोझ मुक्त, है ना, सब बोझ बाबा को दे दो। बाबा बैठा ही इसीलिए है कि बच्चे मुझे बोझ दे दो। बाबा कहते हैं बच्चे बोझ देते ही नहीं, पकड़ के रखते हैं। फिर बाबा भी बोलेगा ये पकड़ के बैठे तो भल पकड़ के बैठे, क्योंकि बाबा को जब तक हम ऑफर नहीं करेंगे ना, बाबा नहीं लेगा। बाबा बहुत रॉयल है इन बातों में। देखो, धन भी जब हम बाबा को ऑफर करते हैं तब सेवा में लगता है। तन भी जब बाबा को ऑफर करते कि बाबा ये तन आपका है, आप जब जैसे जहां इसको सेवा में लगाने चाहो, हम एवर रेडी है, लगाओ। बाबा तन को भी सेवा में लगा, मन भी बाबा को समर्पित कर देते, बाबा हम आपके हैं, तो बाबा मन सा सेवा करवाता है हमारे से। ऐसे ही उड़ती कला का अनुभव करना है सदा के लिए, तो अपने मन के बोझ को बाबा को दे दो, उतना ही हल्के अनुभव करेंगे। है ना सभी इस बात में अभ्यासी है? हाँ जी बाबा, जितना मन को हल्का रखेंगे, लाइट रखेंगे, बातों को कम पकड़ कर रखेंगे, संकल्पों को कम चलाएंगे, उतना ही
खुश भी रहेंगे, क्योंकि बाबा की याद रहेगी तो खुशी तो ऑटोमेटिक रहेगी। बात इम्पोर्टेंट है या बाप इम्पोर्टेंट है, ये हम डिसाइड करें। बातों को इम्पोर्टेंस देंगे तो बाप साइड में रह जाएंगे, और बाप को इम्पोर्टेंस देंगे तो बातें साइड सीन होकर चली जाएगी। कल की मुरली में भी यही देखा ना हमने, अव्यक्त वाणी में। साइड सीन, कोई भी चीज को हम पकड़ के नहीं रखते ना, जब कहीं से गुजर रहे होते हैं, साइड सीन्स होते हैं तो लेट गो करते हैं, उसको पकड़ के नहीं रखते हैं। ठीक उसी तरह से बाबा को हमने पकड़ कर रखा है तो बातों को साइड सीन समझकर पास कर देना है। कितना सहज है बाबा, और कोई मेहनत भी नहीं कराते हैं। तो आज भी बाबा ने हमें मुरली में विशेष यही कहा ना कि यथार्थ चार्ट से हर सब्जेक्ट में संपूर्ण मार्क्स लेने हैं, संपूर्ण पास होना है हर सब्जेक्ट में, तब कहेंगे आज्ञाकारी है। तो आज रात को सोने से पहले बाबा ने जो हमें अमृत वेला से रात्रि तक की दिनचर्या बताई है, उसे हमने आज्ञाकारी होकर कहाँ तक फॉलो किया। सबने लिखा तो है सोमान, कईयों के सोमान आया है कि मैं आज्ञाकारी आत्मा हूं, पर वो आज्ञाओं को हमने कितने परसेंट में फॉलो किया है, ये बाबा को आज हम मन ही मन कह दे, या तो लेटर लिखना अभी बाकी है तो लेटर लिख कर कह दे। परंतु बाबा के पास समाचार देंगे ना, बाबा को अपना हालचाल सुनाएंगे, तो बाबा समझेगा कि बच्चे की कितनी प्रगति हुई है, और उस हिसाब से बाबा हमें शक्ति भी तो देगा ना। छोटी छोटी बातों में अपने दिल में, दिल से न पकड़े, शक के शिकारी न बने। जैसे कि आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, बस बेझिझक बाबा को अपने साथ रखे और बाबा के हाथ और साथ को अनुभव करते चले। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए, स्वीट साइलेंस में।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन में मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। ओम शांति।